छाती पे ऐसे हाथ रखे कि कुछ नहीं हो सकता भगवान, अगर तू है तो कहीं तो खड़ा हो जा, मेरी पापा ठीक हो जाएंगे। मैंने थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र बोला, वो भी उन्होंने सुना। तो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से 3-4 बार उनको झटके आए, जैसे पहली बार मैंने देखा जैसे एक्सपायर होते हुए भी किसी को अपनी आंखों के सामने। तो मुझे उस टाइम दौरान ऐसा लग रहा था कि भगवान कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा और मेरे पापा एकदम से ठीक हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज 26 है और अभी इवनिंग हो चुकी है, क्योंकि अभी हो रहे हैं 7:15। और अभी मैंने सोचा, मैं इस वीडियो को बनाने में ना सुबह से सोच रही थी कि इस वीडियो को बनाऊं या नहीं बनाऊं, बनाऊं या नहीं बनाऊं। काफ़ी दिन के टाइम भी मैं बनाना चाहती थी इसको, पर फिर नहीं बनाई। अभी मैंने कैमरा उठा ही लिया और बैठ गई। मैंने कहा, दिल से मन किया कि इसको बना ही लेती हूँ, क्योंकि 2 साल पहले ना आज के दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 26 फरवरी को। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बताना चाह। एक्सपायर हुए थे उनको आज 2 सालें हो गई एक्सपायर हुए, 26 फरवरी है आज, तो आज उनको 2 सालें हो गई। तो थोड़ी सी उनकी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मुझे लगता है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं नहीं बनाऊँगी, बट इस काफ़ी टाइम से मैं वेट करती हूँ कि मुझे बताना चाहिए। तो ये बात है 18 जनवरी 2019 की, हाँ 2019 की, 18 जनवरी 2019 की। उस टाइम हमारे घर में मेरी जेठ की शादी थी, जेठ सेठानी की। तो उस शादी में हम गए हुए थे। वो शादी मेरे पापा ने भी अटेंड की थी। तो वहाँ पे जैसे बारात वगैरह उन्होंने अटेंड की थी। वो उस टाइम बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं थी। उसके बाद 6-7 दिन के बाद वो यहाँ पे अपनी छाती पे दर्द बताने लगे, जैसे पूरे में यहाँ पे लीवर के पास उनको पूरा पेन हो रहा था। 6-7 दिन के बाद उन्होंने बोला कि जैसे मुझे जैसे कॉल किया कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। तो मैंने बोला इसे गैस्ट्रिक की होगी, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा ही बोलते हैं कि गैस्ट्रिक की पेन होगी तो उसकी दवाई खा लो। तो उन्होंने फिर वहाँ पे एक लोकल क्लिनिक है, वहाँ पे दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने भी गैस्ट्रिक की दवाई दी, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे दर्द है तो नेचुरल सी बात है कि गैस्ट्रिक की वजह से हो सकती है। फिर 2-3 दिन हो गए उनको वो दर्द लगातार रही, जैसे बोलते हल्की दर्द है पर लगातार हो रही है। फिर उसके बाद मैंने बोला आप लोकल क्लिनिक में नहीं दिखाओ, आप हॉस्पिटल जाओ। तो वहाँ पे हम सुंदरनगर लोकल हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे दिखाया। मेरी मम्मी और मेरे पापा गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि गैस्ट्रिक की वजह से है। उन्होंने भी शुरू में जैसे ट्रीटमेंट करते हैं तो सभी डॉक्टर गैस्ट्रिक की दवाई देंगे, जैसे यहाँ पे अगर पेन बताएंगे सेंटर में, तो उन्होंने भी गैस्ट्रिक की दवाई दी। और फिर उसके बाद मेरे पापा घर आ गए, पर 3-4 दिन उन्होंने वो दवाई खाई, उससे भी उनको आराम नहीं हुआ। बोलते ये दर्द मुझे आराम नहीं हो रहा। हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब लाइटली लिया कि गैस्ट्रिक की वजह से ही होगी। और उसके बाद फिर से मैंने कहा आप एक बार फिर से उन्हीं के पास जाओ, चेक करवा लो, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उनको भी हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उस वजह से उनको पेन हो रहा हो। तो फिर गए, वो फिर से डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिया। जैसे हम पहली बार जाते हैं तो वो डॉक्टर तो यही सजेस्ट करते हैं कि गैस्ट्रिक की वजह से वो दवाइयाँ वगैरह दे देंगे, बट सेकेंड टाइम जब हम जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि अल्ट्रासाउंड ले लो। तो उनका भी एक अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर अल्ट्रासाउंड में पता चला कि डॉक्टर ने वहाँ पे जैसे बताया, उसी अल्ट्रासाउंड में आ गया था कि उनको कैंसर हो गया है। तो उस टाइम जैसे मैं तो घर में थी, फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। तो मेरी मम्मी ने जैसे धीरे से बोला कि ऐसा हो गया है, पर डॉक्टर ने ज़्यादा नहीं बताया। उन्होंने बोला कि थोड़ा ही है, अभी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इनको शिमला ले जाओ, IGMC शिमला ले जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने सिटी स्कैन किया। फिर सिटी स्कैन किया तो सिटी स्कैन में उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर कंफर्म हो गया। उन्होंने बता दिया कि जैसे उन्होंने वो भी बताया ना अल्ट्रासाउंड मम्मी को, कि यहाँ पे जैसे लाल लाल धब्बे आ रहे हैं, तो ये कैंसर हो गया है उनको। तो उसके बाद जब मम्मी ने मुझे कॉल किया ना, तो मेरे
एकदम से मतलब जहाँ पे मैं खड़ी थी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अब इंसान नहीं, लाइलाज सी बीमारी लगती है जैसे। तो एकदम से मैं वहाँ पे तो खूब रोई, थोड़ी देर खूब रोई कि भगवान ये क्या हो गया, कैसे हो गई ये बीमारी हुई। उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपने को संभाला थोड़ा सा भी, जैसे मम्मी ने बोला कि ज़्यादा नहीं है अभी। तो फिर नेक्स्ट उन्होंने सिटी स्कैन भी उस टाइम करवा लिया था। नेक्स्ट डे मैं फिर से गई डॉक्टर के पास वो सिटी स्कैन, क्योंकि मेरा दिल नहीं माना। मैंने बोला मैं खुद बात करूँगी डॉक्टर से, पूछ लेती हूँ जैसे स्टेज कौन सी है क्या है। तो मैं डॉक्टर के पास गई सिटी स्कैन लेकर के। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे स्टेज नहीं बता सकते हैं कि कौन सी स्टेज है, ये हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। तो फिर बोलते आप शिमला ले जाओ या चंडीगढ़ ले जाओ इनको, तो वहाँ पे आपको, वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं वो इलाज करेंगे, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको ले जाओ। तो उससे नेक्स्ट डे ही फिर उनको शिमला ले गए थे। मैं तो नहीं गई थी, मेरे भाई साथ में गया था और मेरी मम्मी गई थी। हॉस्पिटल गई थी ना, ये बात है 14 फरवरी की, 14 फरवरी की बात है जब मैं हॉस्पिटल गई थी सिटी स्कैन लेके। और 15 को वो निकल गए थे शिमला, मेरा भाई और मेरी मम्मी मेरे पापा को लेके। तो उस टाइम ठीक थे, बस थोड़ा सा चलती बार उनको क्या हो रहा था कि सांस जैसे उनकी फूल रही थी। जैसे वो एकदम से हेल्थी इंसान और अच्छा खासा चलने वाला इंसान, जब उनकी ऐसे सांस फूलने लगी तो मम्मी को थोड़ा सा शक हुआ कि इनको पता नहीं भी कैसे इनकी सांस फूल रही है। क्योंकि वो जब चलने दौड़ते थे ना, तो मतलब हम भी इतना तेज नहीं चल पाते थे जितना वो तेज चलते थे। तो उसके बाद जैसे शिमला चले गए, 15 को वो शिमला चले गए, तो वहाँ पे उनके टेस्ट वगैरह हुए, शुरुआती जो भी टेस्ट होते हैं वो गए थे। और 17 फरवरी को वो वापस आ गए थे वहाँ से। उस दौरान जैसे बोला था कि आप इधर ही रुक जाओ जैसे रूम लेके, क्योंकि 20 को उनको फिर से उनका टेस्ट लिखा था एक, तो वो भी होना था, तो इसलिए बोला था। पर बोलते मैं नहीं रुकूंगा यहाँ, मैं घर चला जाऊंगा, मैंने भी घर चलना है। तो फिर घर आ गए, 17 को आ गए थे घर। फिर 20 को फिर से सुबह गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे उनकी ब्रोनोस्कोपी हुई थी 20 तारीख को, 20 फरवरी की बात है ये। वहाँ पे उनकी ब्रोनोस्कोपी हुई थी। जैसे वो लोहे की तार डालते हैं, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, पर उन लोहे की तार डालते हैं अंदर से, मांस का वो निकालते हैं। शायद उन्होंने देखना था कि सब जगह तो नहीं फैल गया है ये। उनके मुंह से जैसे खून आने लग गया, क्योंकि वो जो लोहे की तार होती है उससे मांस का पीस लेते हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था कि आपके मुंह से खून आ सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले वो थोड़ा बहुत खाना खा लेते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खाना नहीं खाया गया उनसे, क्योंकि मुंह से जैसे खून आता था उनके, तो उनसे खाना बिल्कुल भी नहीं, लिक्विड भी नहीं खाया गया उनसे। और जैसे उस दौरान मैं घर में थी अपने, क्योंकि मैं नहीं मिल पा सकती थी उनके, मैं नहीं जा सकती थी। मतलब हमारे घर में, जैसे घर में नहीं सॉरी गांव में कोई एक्सपायर हुआ था, तो हमारे ऐसा करते हैं कि तब तक मायके में नहीं जाते जब तक कि उनके क्रियाक्रम, जैसे 13वें दिन होता है हमारा, वो ना हो जाए तब तक हम नहीं जाते कहीं भी। तो उस दौरान मैं भी अपने घर में ही थी, मैं नहीं मिली थी अपने पापा से उस दौरान तक। सिर्फ वही दिन था एक 14 तारीख को जब मैं हॉस्पिटल गई थी, उसी दिन वो हमारे गांव के भी एक्सपायर हुए थे। उसके बाद उनसे खाना नहीं खाया गया मेरे पापा से 20 तारीख के बाद। और ये बात है 25 तारीख की। 25 तारीख को मैंने, हमारे जैसे गांव का जो एक्सपायर हुए थे उनका क्रियाक्रम हो गया, तो 25 तारीख को 5 बजे के बाद मैं अपनी मायके चली गई। तो जैसे मेरे पापा ने पहले फ़ोन किया, वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे, ग्लूकोज वगैरह उनको लगाया लोकल हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर से आगे हम, मतलब फिर से घर आ रहे थे गाड़ी में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तो अभी चल पड़ा हमारे साथ गाड़ी में घर मेरे मायके, क्योंकि मेरा मायका, और जैसे आप ब्लॉग पहले देखते होंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा मायका है आगे, सॉरी। सो मैंने बोला नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगी, शाम को आऊँगी, क्योंकि जैसे होता है हमारे शाम को 5 बजे क्रियाक्रम करके जैसे फारिग हुए तो उसके बाद मैं जा सकती थी। उसके बाद मैं चली गई। तो उस दिन भी मेरा मन बहुत उदास सा लग रहा था, जैसे बहुत होता है ना एक सैडनेस, आपको
कुछ अच्छा नहीं लगता, उस टाइप में मुझे कुछ हो रहा था। तो मैं चली गई शिवा को लेके। शुभी को मैंने उधर ही रखा था अपने ससुराल में ही, और शिवा को लेके मैं चली गई उस दिन। क्योंकि फिर बार बार वजह से मेरे चाचू वगैरह भी फ़ोन कर रहे थे कि वहाँ पे थे ऊपर सब मेरे मायके में। तो चाचू ने फ़ोन किया मुझे कि तू आ रही है, क्योंकि मेरे पापा खाना नहीं खा रहे थे। उन्होंने बोला कि वो आएगी तो वो ही मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगी मेरी बेटी। तो उन्होंने खाना नहीं खाया था उस टाइम तक। तो फिर जैसे मैं गई, फिर मैं पहुंच गई। फिर मैंने उस दिन अपने पापा को देखा, क्योंकि उससे पहले भी मैं हॉस्पिटल में उनसे मिली थी। तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे देखा उनको तो इतने कमज़ोर हो गए थे ना। मैं आपको पिक भी लगाऊंगी यहाँ पे, और पहले की पिक भी लगाऊंगी। तो उस दौरान तक मतलब 14 दिन में ही उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं 100 साल के बूढ़े नहीं होते। और उनकी बिल्कुल इतने कमज़ोर लग रही थी, इतने कमज़ोर, जैसे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बिल्कुल बन गया था उनका। और उनकी एज 52 थी उस दौरान। तो पहले तो मुझे जैसे ही मैंने उनको देखा तो मेरा मन अंदर से ऐसा लगा कि मैं खूब रोऊं, जी भर के रो लूँ, मतलब इतना रोऊं। पर मैं नहीं रो पाई उस समय। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रखा अपने को। तब उसके बाद मैंने बोला पापा बिल्कुल ठीक हो गए भाई, आप चिंता मत करना। फिर मैंने 2-3 बाइट मैंने उनको खिलाई खाने की, उन्होंने खा ली। 25 तारीख की बात है ये। और उसके बाद सुबह जैसे शाम को सो नहीं पाते थे, कुछ मम्मी बोल रही थी जैसे कि 1 हफ्ते थे वो सो नहीं पा रहे थे लगातार। उनको रात को जैसे दर्द पेन लगातार बढ़ रहा था, तो उसमें ज़रा सा भी उनको रिलीफ नहीं मिल पाता। जैसे कैंसर का बोलते हैं ना कि पेन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उनको एक्चुअली लीवर का और उनके पूरे फैल गया था वो कैंसर। और जो लास्ट का जो ब्रोनोस्कोपी करवाई उसके बाद तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। फिर वो बिल्कुल भी जैसे बात तो ठीक कर रहे थे, लेकिन खाना वगैरह उनसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। लिक्विड भी नहीं निकला जा रहा था, ना फ्रूट्स खा पा रहे थे, ना कुछ भी नहीं, जूस वगैरह भी कुछ भी नहीं ले पा रहे थे। तो उस दिन था वो, मैंने 2 बाइट उनको खिलाई, वो उन्होंने खा ली थी 2-3 बाइट। और उसके बाद सुबह मैंने उनको जैसे जूस वगैरह, सुबह उनसे कथा रखी थी, सत्यनारायण की कथा करवा रहे थे कि वो करवाएंगे। उससे अगले दिन उन्होंने फिर से शिमला जाना था। जैसे वो टेस्ट की रिपोर्ट भी अभी नहीं आई थी जो उस दिन ब्रोनोस्कोपी करवाई थी, उसकी शायद 20 डेज़ के बाद आनी थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि उसके बाद ही आप लोगों ने आना है। अगर कुछ दवाइयाँ वगैरह उन्होंने दी थी, जैसे कि कुछ तकलीफ होगी तो ये दवाइयाँ खा लेना, जैसे दर्द वगैरह होगा। 3/26 की बात है ये। सुबह जैसे कथा वगैरह करवानी थी, तो सुबह मेरे पापा खुद ही उठते थे। ऐसा नहीं था कि उनको किसी को उठाना पड़ता था। वो खुद जैसे शौच वगैरह भी जाना वो खुद जाते थे, वॉशरूम वगैरह भी सब कुछ खुद ही उठ के जाते थे। ऐसा नहीं था कि उनको उठाना पड़ता था बेड से। बस ये थी कि उनकी टांगों में स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा। वो स्वेलिंग मुझे लग रहा था जैसे पेट उनका इतना बड़ा हो गया था स्वेलिंग से। वो तभी मैंने देखी थी स्वेलिंग उनके। तो यहाँ तक लग रहा था कि वो स्वेलिंग बोलते हैं ना कि जैसे इधर तक उनकी छाती के पास वो स्वेलिंग आने वाली थी। तो उस दिन की बात है ये। सुबह उनको जूस वगैरह मैंने पिलाया, दलिया थोड़ा सा खिलाया, वो भी उन्होंने खिला लिया, थोड़ा सा खा लिया मेरे हाथ से। मैंने खुद अपने हाथों से खिलाया था। और ये बात है दोपहर 2 बजे के आसपास की। मैं शिवा को सुला रही थी और हमारी जो कथा है वो दूसरे रूम में होनी थी। तो वहाँ पे इसको मैं दूसरे कमरे में सुला रही थी, दूसरी साइड को, मतलब वो कमरा दूसरी तरफ को था। जैसे अगर आपने मेरा मायका देखा होगा तो वहाँ पे अंदर वो बैठ के चेयर में। तो पंडित से उन्होंने पूछा मेरे पापा ने कि कितनी देर लगेगी कथा करवाने में। 2 बजे की बात है दोपहर को, ये 26 तारीख की। तो पंडित ने बोला बस आप धोती वगैरह लगाओ और अभी आपने बैठना है। तो उस टाइम मैंने सोचा मैं पहले शिवा को सुला लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बैठने नहीं देगा, उसके बाद मैं वहाँ पे कथा सुनूंगी। सो उसके बाद मेरे पापा अंदर उनसे चेयर से उठा नहीं गया ऊपर, जैसे चेयर पे बैठे हुए हो तो उनसे उठा नहीं गया चेयर से। तो मेरी मम्मी जैसे दरवाज़ा खोल के अंदर गई तो मेरी मम्मी की तरफ ऐसे हाथ कर दिया कि मुझे उठा, क्योंकि उससे पहले वो खुद उठ रहे थे पर उस टाइम उनसे उठा नहीं गया। फिर मेरी मम्मी ने हाथ पकड़ा और पीछे मेरे मामा थे तो उन्होंने जैसे सहारा लगाया तो वो उठ गए ऊपर।
और फिर उनको छोड़ दिया, फिर एकदम से दौड़े बाहर दरवाजे की तरफ, उन्होंने खुद खोला और बाहर बरामदे में एक चेयर लगी थी वहाँ पे बैठ गए। तो उससे पहले उस दौरान उन्होंने बस सिर पे इस तरह से हाथ रखी जैसे मेरी मम्मी बता रही थी, क्योंकि मैं तो उस टाइम शिवा को सुला रही थी। और पहली बार उन्होंने, मेरी मम्मी बोलती, ज़िंदगी में ये बोला कि मैं, उससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं बोला था कि मैं मर जाऊँगा। ऐसे हाथ रखे और फिर बोलते कि मैं मर जाऊँगा, अब नहीं मैं बचूँगा। और एक बार उनसे पानी निकला मुंह से, तो जैसे मेरी शायद भाभी गई होगी पानी लाने, उन्होंने पानी का गिलास लाया और फिर मेरी मम्मी ने एकदम से जैसे मेरे पापा को दिया, तो उस टाइम उन्होंने नहीं पिया वो पानी और उस साइड में रख दिया ऐसे गिलास। फिर मेरी चाची ने फिर से वो गिलास उठाया और एकदम से उनके मुंह में एक बूंद डाल दी। और फिर जैसे वो चेयर थी ना, उनका मुंह पूरब दिशा की तरफ था और एकदम से उन्होंने, मेरी मम्मी बोलती जैसे एकदम से वो चेयर उन्होंने ऐसे घुमाई और वो उत्तर दिशा की तरफ घूम गई एकदम से ही चेयर। जैसे लगा कि उन्होंने नहीं, वो किसी और ने घुमा के की हो वो चेयर उत्तर दिशा की तरफ को। और वहाँ पे मेरी मम्मी बोलती, जैसे मैं सामने खड़ी थी तो उनकी आंखों की जो रोशनी है उस टाइम मेरी आंखों में ऐसे टकराई, बिल्कुल 2-3 जैसे उनको यहाँ पे जैसे ऐसे देखते रह गए वो मम्मी की आंखों से। तो मम्मी बोलती मेरी, आज भी मुझे वो उनकी लाइट एकदम से मेरी आंखों में गिरी और मैं वैसे ही, मतलब मुझे कोई होश नहीं रही, मैं आंखें पलके भी नहीं झपक पाई उस दौरान और ऐसे ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मम्मी बोलती तो जैसे ही बाहर कुछ वो चिल्लाने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जैसे उन्हें पता लगा था कि मेरे पापा बीमार हैं, तो रिश्तेदार वगैरह बहुत आए थे बात करने के, तो पूरा आंगन हमारा भरा हुआ था वहाँ पे। तो जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर से मुझे शोर आया कुछ, तो मैं एकदम से उठ गई एकदम से। मैं उस दौरान शुभी के पापा से बात कर रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर थे ज्यूरी में उस टाइम। फिर उन्होंने भी उस दिन आना था घर, छुट्टी लेके वो आ रहे थे, क्योंकि वो भी अभी मेरे पापा से नहीं मिले थे, तो वो भी आ रहे थे। एकदम से मेरे से भी फ़ोन उनसे बात कर रही थी मैं, वो बोल रही मैं अभी दोपहर को आ रहा हूँ, तो बस पकड़ के दोपहर की। तो मैं बोलते मैं साइड से निकल गया हूँ। तो उसी दौरान मुझे जैसे आवाज़ आई, तो मैंने बोला कि मेरे पापा को कुछ हो गया है। एकदम से मुझसे ऐसा निकला और जैसे होता ही है ना, आप देख नहीं सकते अपने पेरेंट्स को इस हालत में। तो एकदम से मेरे से उसी दौरान मेरे पापा को दो, जैसे मेरे चाचू ने और मेरे भाई ने आगे पीछे से पकड़ा था। जैसे ही मैंने देखा उनको, मैं निकली बाहर। शिवा को मैंने गोदी में लिया था, उसको ऐसे पकड़ा था और एकदम से वो मेरे से छूट गया उस टाइम वहाँ पे। शिवा भी मैं ऐसे गई, क्योंकि मैंने खुद अपने पापा को देखा हुआ है, जैसे वो एक्सपायर हुआ उस टाइम मैं उधर ही बैठी थी। तो मैं वहाँ पे गई, जैसे उनको लेटाया वहाँ पे, तो होता ही है ना कैसी होती है बेटियाँ। मैंने उनको उनकी छाती पे ऐसे हाथ रखे कि कुछ नहीं हो सकता, भगवान अगर तू है तो कहीं तो खड़ा हो जा, मेरे पापा ठीक हो जाए भाई। मैंने उन थोड़ी देर माँ मृत्युंजय मंत्र बोला, वो भी उन्होंने सुना। तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से 3-4 बार उनको झटके आए, जैसे पहली बार मैंने देखा जैसे एक्सपायर होते हुए भी किसी को अपनी आंखों के सामने। तो मुझे उस टाइम दौरान ऐसा लग रहा था कि भगवान कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा और मेरे पापा एकदम से ठीक हो जाएंगे। तो वो जो मैंने बोला वहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र, तो वो उन्होंने सुना थोड़ी देर। तो बस वो टाइम था जब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मतलब आप सोच लो, 1 महीने पहले इंसान बिल्कुल ठीक था, बस उसके 1 महीने के बाद उनको थोड़ी सी दर्द उठती है, उसके बाद वो दर्द बढ़ती जाती है और 14 दिन में, हार्डली 14 दिन उनको लगे। और वैसे बोलते हैं कैंसर का जो पेशेंट होता है वो 3-4 जैसे होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आपके पास 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, बट मेरे पापा सिर्फ 14 दिन में एक्सपायर हो गए। हमें ये पता भी नहीं लग पाया कि उन्हें कौन सी स्टेज चल रही थी। बट डॉक्टर ने एक बार तो वहाँ पे बोली थी शिमला में कि आप शायद थोड़ा सा लेट हो गए इनको यहाँ लाने में, बट उनसे पहले उनको जरा भी उन्होंने कभी नहीं बताया। मैंने कभी नहीं सुना उनको कि उनको कभी पेन हुआ हो या कभी उन्होंने बोला हो। वो ऐसा भी बोलते थे हमें कि आपको जुकाम होता है, मुझे वो भी नहीं होता, आप कैसे बीमार रहते हो आप। तो ये छोटी सी जर्नी थी मेरे पापा की। आज उन्हें 2 साल हो गए हुए।
और अभी भी जैसे कभी देखते हैं ना कुछ वीडियो में, जैसे वो दिख जाते हैं कभी, तो बहुत रोना आता है उस टाइम।